हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है गोविंद पारिक का 47 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो है आपके आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो मास वर्ग है वो डिस्कस किया था। अभी की क्लास में अपन जो है आचार्य सुश्रुत के अनुसार ऋतुओं के अनुसार जो भोजन ग्रहण काल है वो अपन बात करेंगे। ठीक है, तो कौन से ऋतु में किस किस प्रकार का जो है भोजन जो है मतलब बताया गया है वो अपन काल के विषय में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हेमंत व शिशिर ऋतु के विषय में सबसे पहले अपन बात करें तो हेमंत व शिशिर ऋतु में रात्रि लंबी होती है तो भोजन जो है प्रातःकाल जो है ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला गया है, हेमंत व शिशिर ऋतु में जो रात्रि है वो लंबी होने की वजह से भोजन प्रातःकाल जो है ग्राह्य बताया है आचार्य सुश्रुत ने। जबकि ग्रीष्म व प्राविट जो ऋतु होता है उसमें दिन लंबे होने के कारण भोजन के अपराह्न में मिलनी जो है भोजन को अपराह्न में सेवन करने के विषय में बताया है। तो ग्रीष्म व प्राविट ऋतु में मिलित दिन लंबे होने की वजह से भोजन को अपराह्न में ग्रहण करने के विषय में बताया है। जबकि शरद तथा वसंत ऋतु में मिलित जो है दिन व रात्रि में समान, ठीक है, दिन व रात्रि में जो है समान होती है। वसंत व शरद ऋतु में दिन व रात्रि जो है उनका समय समान होता है, इस वजह से भोजन को मध्याह्न में ग्रहण करना चाहिए। तो ये चीज़ से आप याद रखना। ठीक है, जैसे कि क्या होता है हेमंत व शिशिर ऋतु में आप खुद ही देखोगे, हेमंत शिशिर ऋतु में जो नाइट का टाइम रहता है वो ज़्यादा रहता है, इस वजह से क्या है मॉर्निंग के टाइम में ही प्रातःकाल में ही जो है जो भोजन है उसका ग्रहण कर लेना चाहिए। ग्रीष्म व प्राविट ऋतु में आप लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई ग्रीष्म ऋतु में जैसे दिन लंबा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भोजन को अपराह्न में ग्रहण करना चाहिए। व शरद तथा वसंत ऋतु में जो है दिन व रात्रि समान होने की वजह से भोजन को मध्याह्न में ग्रहण करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया, तो इसको आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार यहाँ पे आपका जो है बताया गया है कि एकादश इंद्रिय, ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार एकादश इंद्रिय कैसे हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो अव्यक्त, महान, अहंकार, ठीक है, इसके अलावा सात्विक हो गया, राजसिक हो गया। ठीक है, तो ये मतलब कैसे प्रकार से हैं। ठीक है, तो एकादश इंद्रिय अव्यक्त, महान, अहंकार, ठीक है, ये आपके तीन हो गए। फिर सात्विक, वैकारिक, ठीक है, उसके अंदर राजसिक जो अहंकार है, ठीक है, वो मिले आपके क्या है एकादश इंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब इस हिसाब से आप ऐसे समझोगे। ठीक है, एकादश इंद्रिय का जो निर्माण है, ठीक है, वो कैसा हुआ है वो यहाँ पे आपका बताया गया। व्यक्त, महान, अहंकार, ठीक है, सात्विक, राजसिक जो आपके जो गुण हैं, ठीक है, उनके मिलने से आपका एकादश इंद्रिय का निर्माण हुआ है। जबकि जब सुश्रुत का पढ़ते हो तो जो एकादश इंद्रिय है उनका जो निर्माण है उन्होंने किस प्रकार से बताया है, इन्होंने क्या है मेनली पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, ठीक है, इनका वर्णन किया है। व्यक्त, महान, अहंकार तो ये तो सिमिलर ही है, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोले हैं पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत बोले हैं। ठीक है, जब यहाँ पे आपका सात्विक और राजसिक जो है वो मिलने यहाँ पे आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बताया है। ठीक है, मतलब उन्होंने ये बोला है कि जो आपका तामस होता है, ठीक है, और राजसिक जो होता है, ठीक है, ये क्या है पंच तन्मात्रा के साथ में जब मिलते हैं, ठीक है, और उसके अंदर पंच महाभूत के अंतर्गत जो है वो जब विद्यमान होते हैं तब एकादश इंद्रिय का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सुश्रुत के अनुसार बताएगा और ये चरक के अनुसार बताया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार जो महाभूत हैं वह मानस जो गुण हैं उसके संबंध बताए गए। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार महाभूत तथा मानस गुणों के संबंध बताए गए। जैसे कि आकाश जो महाभूत होता है वो क्या होता है आपका तत्र सत्व बहुल्यम आकाशा। ठीक है, तो जो मेनली सत्व बहुल होता है, जो आकाश महाभूत होते हैं वो क्या है सत्व बहुल होता है, ये आपको याद रखना है, ये पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सत्व बहुल क्या होता है, आकाश होता है, इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, आकाश में शब्द गुण पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो गुण है, ठीक है, मतलब इसमें आपका बोला गया है सर्वच्छिद समूह विविकता। ठीक है, ये मेनली इसके गुण के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सर्वच्छिद्र समूह विविकता, ये मेनली आपके क्या है आकाश के गुण के विषय में बताया गया है। फिर बात करते हैं वायु में। तो वायु जो है रजो बहुलम वायु, तो रज महाभूत रजगुण प्रधान होते हैं। रजो बहुलम वायु, तो रजगुण जो है मेनली आपका जो है गुण जो है प्रधान होते हैं। और इसमें गुण के विषय में बात करें तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि शब्द व स्पर्श जो है वो मेनली इसके गुण होते हैं। ठीक है, वायु के शब्द मतलब ये बोल सकते हैं कि अनुप्रविश्य गुण है। ठीक है, अनुप्रविश्य गुण कौन से हैं, शब्द और स्पर्श। ठीक है, इसके अलावा इसके विषय में क्या बोला गया है सर्वचेष्टा समूह। ठीक है, सर्वचेष्टा समूह मेनली किसके लिए लिखा आता है, तो वायु के लिए लिखा आता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अग्नि के विषय में। तो अग्नि जो है उसके मानसिक गुण के विषय में बोला गया है सत्व रजो बहुलानी अग्नि। ठीक है, मतलब सत्व और रजगुण जो है प्रधान होते हैं। अनुप्रविष्ट गुण के अंतर्गत शब्द स्पर्श और रूप आता है। शब्द स्पर्श और जो रूप है वो क्या है अग्नि का जो है अनुप्रविष्ट गुण के अंतर्गत आता है। और इसके विषय में क्या लिखा आता है, तो वर्ण संतापो। ठीक है, वर्ण संतापो किसके लिए है, तो अग्नि के लिए, अग्नि के गुण के लिए।
फिर जल के विषय में बात करें तो जल में बोला गया है सत्व तमो बहुलो मापा, ठीक है। तो जल के विषय में सत्व तमो बहुला मापा ये बोला गया है। बात करें इसके विषय में तो ये जो होता है सत्व और तम जो है मेनली गुण प्रधान होते हैं। अनुप्रविष्ट गुण में शब्द स्पर्श रूप रस बताया गया है, ठीक है। गुण के विषय में बात करें तो सर्वद्रव्य समूह होता है, सर्वद्रव्य समूह इसका जो है मेनली गुण बताया गया है। पृथ्वी के विषय में बात करें तो पृथ्वी में आपका बोला गया है तमो बहुलम पृथ्वी, ठीक है। तो तम महाभूत जो है तम गुण जो है प्रधान होते हैं। अनुप्रविष्ट गुण के अंतर्गत शब्द स्पर्श रूप रस गंध आता है, ठीक है। सर्वमूर्तों समूह ये मेनली आपके क्या है पृथ्वी के लिए हुए लिखा आता है, तो ये आपको याद रखना है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या बोला गया, भोजन के उत्तरोत्तर गुरुता का क्रम, ठीक है। तो भोजन के उत्तरोत्तर गुरुता का क्रम क्या बोला गया, सबसे पहले पेया, फिर उसके बाद में लेह, फिर भोज्य, फिर भक्ष्य। ये क्या है भोजन के उत्तरोत्तर गुरुता का क्रम बताया गया है। सबसे पहले आपका पेया होता है, फिर लेह होता है, फिर भोज्य होता है, फिर भक्ष्य होता है। फिर गर्भ का पोषण के विषय में बात करते हैं। तो जो गर्भ का पोषण होता है उसमें बोला गया है असंजात सार अवस्था में, जब असंजात सार अवस्था होता है तो उसमें तिर्यकगामी धमनियों से जो है उपस्नेहन होता है, ठीक है। उपस्नेहन होता है जो गर्भ है उसका। तो गर्भ का जो पोषण है वो क्या है असंजात सार अवस्था में तिर्यकगामी जो धमनियाँ हैं उसकी सहायता से उपस्नेहन होता है। जबकि संजात सार अवस्था में जब पूछा जाए तो गर्भ की नाभि नाड़ी जो होता है या रसवाही जो नाड़ी है उससे क्या है उसका उपस्नेह होता है, मतलब पोषण होता है। तो ये चीज़ याद रखना है कि असंजात सार अवस्था में जब पूछा जाए गर्भ का पोषण तो तिर्यकगामी धमनियों के द्वारा होता है, जबकि संजात सार अवस्था में जो गर्भ का पोषण होता है वो रसवाह नाड़ी या फिर गर्भ नाड़ी के द्वारा होता है, ठीक है। जबकि चरक ने क्या है उपस्नेह व उपस्वेद दोनों कहा है, ठीक है। जो गर्भ नाड़ी है उससे ही क्या है आपका उपस्नेह भी होता है और उपस्वेद भी होता है। तो ये मेनली आचार्य जो चरक है उन्होंने बोला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं आगे। तो द्वादश प्राणायतन के विषय में बताया गया है, ठीक है। तो द्वादश प्राण के अंतर्गत क्या बोला गया, तो द्वादश प्राण के विषय में सबसे पहले तो यहाँ पे अग्नि सोम वायु सत्व रजतम पंचेंद्रिय भूतात्मेति प्राणा, ठीक है। ये आपका जो है द्वादश प्राण के विषय में आपको लिखा हुआ मिलता है सुश्रुत का, ठीक है। तो इसके विषय में अपन थोड़ा बात करते हैं। जैसे कि शीर है, ठीक है। तो शीर में मेनली कौन से महाभूत की अधिकता होती है, वायु हो स्नायु हो गया, ठीक है। इनके विषय में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। द्वादश प्राणायतन के विषय में क्या बोला गया, अग्नि सोम वायु सत्व रजतम पंच ज्ञानेन्द्रिय भूतात्मेति प्राणा, ठीक है। इसमें क्या है आपका प्राण जो है अधिष्ठित होता है। ये मेनली मतलब द्वादश प्राणायतन का निर्माण करते हैं आपस में मिल करके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर बोला गया शीरा के विषय में, शीरा किससे मेनली जो है बना हुआ होता है। तो ये अपन लोगों ने पहले से पढ़ चुके हैं, ये आपका रिपीटेड है, ठीक है। शीरा किससे बना होता है, तो मेद के स्नेह, पित्त की उष्मा तथा वायु के मृदुपाक से मेनली शीरा का निर्माण हुआ होता है। इसी प्रकार स्नायु का जो निर्माण है वो मेद के स्नेह, पित्त की उष्मा और वायु के खरपाक से जो है स्नायु का निर्माण हुआ होता है। तो ये चीज़ आपका रिपीट हुआ है, इसको अपन लोगों ने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर आपका दीवा स्वप्न के परिणाम बताया गया है। तो तिष्ठ आचार्य अनुसार दीवा स्वप्न से कफ प्रकोप होता है, ठीक है। ये मेनली आपका बताया गया। जैसे कि आचार्य चरक अनुसार ग्रीष्म ऋतु को छोड़ करके अन्य ऋतु में दीवा स्वप्न करने की वजह से क्या है कफ और पित्त प्रकोपित होता है। तो जब चरक के अनुसार पूछा जाए, ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु को छोड़ करके बाकी ऋतु में क्या है कफ और पित्त का प्रकोप होता है। ये चीज़ याद रखना, कफ और पित्त का प्रकोप होता है ग्रीष्म ऋतु को छोड़ करके, कभी और जो दूसरी ऋतु है उसमें दीवा स्वप्न करने से। यह आचार्य चरक ने बोला है। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या बोला है, ग्रीष्म ऋतु को छोड़ करके अन्य ऋतु में जब दीवा स्वप्न किया जाता है तो सर्वदोष प्रकोपक बोले हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है आचार्य सुश्रुत ने कि विकृतो ही दीवा स्वप्नम नाम तत्र स्वपत धर्म सर्वदोषा प्रकोपश्य, ठीक है। मतलब सभी दोषों का प्रकोप होता है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु को छोड़ करके बाकी किसी भी ऋतु में दीवा स्वप्न करने से। यह आचार्य सुश्रुत ने बोला है, ठीक है। तो चरक ने क्या बोला है, चरक के अनुसार मेनली वात और पित्त का प्रकोप होता है, ठीक है। और आपका सुश्रुत के अनुसार सर्वदोष का प्रकोप होता है, ठीक है। तो ये मेनली इसका पासवर्ड रहेगा CBPSS, ठीक है। मतलब चरक के अनुसार वात और पित्त का प्रकोप रहेगा और सुश्रुत के अनुसार सर्वदोष प्रकोप रहेगा। ये इस नोट्स का पासवर्ड है, ठीक है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपका रात्रि जागरण का परिणाम बताया गया है। तो सुश्रुत अनुसार रात्रि जागरण करने से क्या होता है, तो रात्रि जागरण करने से वात और पित्त का प्रकोप होता है। तो सुश्रुत के अनुसार क्या है, रात्रि जागरण करने से क्या होता है, तो वात और पित्त का मेनली प्रकोप होता है।
तथा यहाँ पे बोला गया त्वचागत दोषों की गंभीरता में रक्त मोक्षण का क्रम। ठीक है, तो जो त्वचागत जो रोग हैं, ठीक है, उसकी जो सीवियरिटी है उसके आधार पर अपन रक्त मोक्षण कैसे करेंगे वो यहाँ पे आपका बोला गया है। ठीक है, सबसे पहले प्रच्छादन कर्म करेंगे, प्रच्छान कर्म करेंगे, उसके बाद में जलौका लगाएंगे, जलौका अपन करेंगे। ठीक है, अगर जैसे कि सबसे कम है अगर दोष तो प्रच्छान के द्वारा ठीक करेंगे, फिर भी अगर ज़्यादा बढ़े तो जलौका करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या है तुम्बी का प्रयोग करेंगे, फिर क्या है आपका श्रृंगवेर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब सॉरी श्रृंगी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका शिरावेधन करेंगे। तो ये मेनली इसका क्रम बताया गया है, मतलब जो दोष हैं वो बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अपन इनका जो है प्रयोग कर रहे हैं। शिरावेधन सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे श्लोक भी बोला गया है, श्लोक में भी आपका बोला गया है शिरा विषाणु तुम्बकैस्तु जलौकाभि पदैस्यता अवगाढ़ यथा पूर्व निहरते दुष्ट शोणिता। ठीक है, तो ये मेनली आपका जो है जो दोषों के आधार पे जो है रक्त मोक्षण का क्रम जो है आचार्य सुश्रुत ने बताया है। फिर आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो है बालकों में औषधि की मात्रा के विषय में बात करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को पता है बालकों में औषधि की जो मात्रा है, जैसे कि मास दुर्वधर। ठीक है, तो उसमें आपको मतलब जो क्षीरप बालक है, ठीक है, उसमें आपका क्या बोला गया है, तो मेनली औषधि की जो मात्रा है वो अंगुलु पर्व, ठीक है, मतलब अंगुली के पर्वद्वय के मेनली जो है ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ये मेनली आपका बताया गया अंगुली पर्वद्वय। ठीक है, उससे उस हिसाब से जो है मेनली जो है ग्रहण कराना चाहिए औषध मात्रा, और ये आपका बताया गया। इसके अलावा औषध ग्रहण बताया गया केवल धात्री को औषध। ठीक है, तो मतलब ये बोला गया है कि यहाँ पे अपन क्या है, जैसे कि अंगुली पर्वद्वय ग्रहण कराएंगे। ठीक है, और इसके अलावा औषध ग्रहण करना, मतलब मात्रा बताया गया अंगुली पर्वद्वय ग्रहण करना है। ठीक है, और जो औषध ग्रहण है, ठीक है, उसमें आपको शिशु को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मेनली जो है धात्री को जो है कोई केस है, ठीक है, जिसमें अपने को मेडिसिन देना है तो उसमें धात्री को औषधि देंगे। क्यों धात्री को औषधि देंगे, तो ये चीज़ आपको पता है कि जब धात्री है, ठीक है, उसके क्या है मतलब उसको औषधि देंगे तो उसकी जो औषधि है वो क्या है उसके ब्रेस्ट मिल्क में चली जाएगी, मतलब एक हिसाब से। ठीक है, औषधि जो है और उसकी सहायता से जो है शिशु में चला जाएगा, तो इस वजह से केवल धात्री को औषधि दी जाता है। क्षीरन नाद के विषय में बात करें तो जो आपका क्षीर का भी सेवन कर रहा है और जो अन्न का भी सेवन कर रहा है वो क्या कहलाएगा आपका क्षीरन नाद। और आपका क्षीरप क्या कहलाएगा, जो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट है वो क्या है क्षीरप कहलाएगा। तो उंगली पर्वद्वय ग्रहण करना है। ठीक है, जो क्षीरप है उसमें, और क्षीरन नाद में कोल अस्थि के प्रमाण के। ठीक है, कोल अस्थि मतलब जो आपका गुठली है, ठीक है, जो आपका बेर की गुठली है, ठीक है, उसके बराबर जो है औषधि को देना है, कोल अस्थिवत। ठीक है, और इसमें जो अन्नाद बालक है, जैसे कि इसमें भी किसको, बालक को भी दे सकते हो और धात्री को, दोनों को दे सकते हैं अपन मेडिसिन। ठीक है, जबकि आपका क्षीरप में सिर्फ धात्री को देना था, और यहाँ पे आपका जो क्षीरन्नाद है उसमें बालक तथा धात्री दोनों को दे सकते हैं। फिर अन्नाद जो बालक है, जो बिल्कुल ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर डिपेंड नहीं है, बाहरी आहार ले रहा है, ठीक है, उसको कितना मेडिसिन देना है, मेडिसिन अगर दे रहा हो तो अमाउंट कितना होना चाहिए, तो कोलवत मतलब जो आपका बेर के बराबर। ठीक है, जहाँ पे आपका क्षीरन्नाद था उसमें क्या है कोल अस्थिवत था, यहाँ पे आपका क्या है कोलवत, यानी कि बेर की गुठली के बराबर जो है अपन मेडिसिन देंगे और केवल बालकों को औषध देना है। ठीक है, मतलब इसमें अपने को धात्री को औषधि देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क ले ही नहीं रहा है तो धात्री को देने की जरूरत नहीं है, केवल बालक को औषधि देना है। ठीक है, ये मेनली आपका बताया गया। तो ये चीज़ भी याद रखना, बालकों में औषधि मात्रा आचार्य सुश्रुत के अनुसार। फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे और बात करते हैं, तो जो वातज व्रण है, पित्तज व्रण है, कफज व्रण है और रक्तज व्रण है, उसके लक्षणों के विषय में यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वातज व्रण है, तो वातज व्रण के लक्षण आचार्य सुश्रुत ने क्या बोले हैं, तो श्याव अरुणाभ। ठीक है, तो श्याव अरुणाभ वर्ण का होगा, तनु शीत तथा पिच्छिल तथा अल्प स्त्रावी होगा तथा स्फुरण युक्त होगा। ये क्या है वातज व्रण के लक्षण बताए गए। ठीक है, तो श्याव अरुणाभ वर्ण का, तनु शीत पिच्छिल अल्पस्त्रावी तथा स्फुरण, तो ये क्या है वातज व्रण के लक्षण बताए गए। पित्तज व्रण के विषय में बात करें तो जो पित्तज व्रण होता है वो पित्त नीलाभ होता है। ठीक है, इसके अलावा क्षिप्रजा, ठीक है, तथा किंशुकोदक, ठीक है, उष्ण स्त्रावी, ये मेनली क्या है आपके पित्तज व्रण के लक्षण बताए गए हैं। तो पित्त नीलाभ, क्षिप्रजा, किंशुकोदका, इसके अलावा आपका उष्ण स्त्रावी, ये क्या है पित्तज व्रण के लक्षण बताए गए हैं। एज इट इज आपको कोटेशन लर्न करना पड़ेगा इसका। ठीक है, कोटेशन से सीधा क्वेश्चन आता है, इसी वजह से मैं कोटेशन ही यहाँ पे प्लॉट कर दिया हूँ। ठीक है, फिर कफज व्रण के विषय में बात करें तो पार्णु वर्णाभ, ठीक
ठीक है। तो पांडु वर्णाभ होता है, ठीक है। इसका कोटेशन देखो बहुत लंबा है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक जो चीज़ें पूछी जाती है वही चीज़ को मैं यहाँ पे प्लॉट किया हूँ, ठीक है। कपत जो वर्ण होगा, कप के कारण क्या है, पांडु वर्ण का होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका बोला गया है शुक्ल शीत सांद्र पिच्छिल स्त्रावी, ठीक है। तो क्या है, शुक्ल होगा, शीत होगा, सांद्र तथा पिच्छिल स्त्राव निकलेगा। कप के कारण सांद्र तथा पिच्छिल स्त्राव निकलेगा। और कफ है तो कंडु युक्त होगा, ठीक है, ये मेनली बताया गया। रक्तज जो होगा, रक्तज जो व्रण है उसके कैरेक्टर्स क्या क्या बताए गए हैं। तो यहाँ जो होते हैं प्रवाल दाल निचय प्रकाश कृष्ण स्फोट पिंडिका जाल, ठीक है। ये मेले आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोले हैं कि प्रवाल दल निचय प्रकाश कृष्ण स्फोट युक्त तथा पिंडिका जाल युक्त रहेगा। जो रक्तज व्रण है उसके लक्षण यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो ये वातज व्रण के लक्षण याद रखना है कि स्याव वर्ण वात के कारण स्याव वर्ण का होगा, ठीक है। तनु होगा, शीत होगा, पिच्छिल होगा और अल्प स्त्रावी होगा, स्फुरण युक्त होगा। पित्तज जो व्रण होगा वो पित्त नीलाभ वर्ण का होगा, क्षिप्रज होगा, ठीक है। किंशुकोदक आभा वाला होगा, ठीक है, किंशोदक का आभा वाला, और उष्ण स्त्राव निकलेगा क्योंकि पित्त है। कफज जो व्रण रहेगा वो पांडु वर्ण का आभा युक्त रहेगा, ठीक है। इसके अलावा शुक्ल शीत तथा सांद्र व पिच्छिल जो है स्त्राव निकलेगा। कफ के कारण क्या है, कंडू की उत्पत्ति होगी। रक्तज जो व्रण होगा वो क्या है आपका प्रवाल दल निचय, ठीक है, प्रकाशा कृष्ण स्फोट युक्त तथा पिंडिका जाल वाला रहेगा। ये रक्तज व्रण के विषय में बताएगा। तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। ये वाला जो पेज है वो नेक्स्ट जो पेज रहेगा उसमें अपन इसके आगे का जो है टॉपिक अपन देखेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।